जय हिंद दोस्तों। और जैसा हम जानते हैं कि कल से बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है और हाई स्कूल और इंटर की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं 2 पालियों में होंगी। सुबह पालियों में 8:30 बजे से और 11:45 तक ये आपका हाई स्कूल का पेपर होगा, हिंदी का है। और द्वितीय पाली में ये भी 2 बजे से 5:15 तक ये भी इंटरमीडिएट की परीक्षा है, ये भी हिंदी की है। तो लगभग की बार यूपी बोर्ड में 50 लाख छात्राएँ सभी ऊपर हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड भी कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि कुछ बच्चे जैसे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, वो तो मान लीजिए उनके पास एक्सपीरियंस है, एक बार परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो पहली बार बैठे इसमें, तो उन्हीं के लिए या दोनों के लिए, ठीक है, तो कुछ दिशा निर्देश लाए हैं हम। पहली बात तो हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका जो परीक्षा हो बहुत अच्छा हो, आप अच्छे नंबरों से पास हो, मेरी शुभकामनाएँ हैं। आइए हम कुछ सावधानियां हैं जो बच्चे कापी लिखते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, उनका नंबर कम आता है, पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन उनका नंबर कम आता है। आखिर क्या बात है कि उनका नंबर कम आता है और जो बच्चे पढ़ने में कम ठीक होते हैं उनका नंबर अधिक आता है? तो ऐसी कौन सी कमी कहाँ पर जाती है? तो शुरू से लेकर अंत तक हम बताएंगे आपको सुबह से परीक्षा तक क्या करना है। पहली बात तो आप सुबह का पेपर हाई स्कूल वालों का पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको चाहिए कि रात में ही, मतलब रात में ही अपनी जो कलम है, स्केच है, पेन है, जो कुछ लेखनी है, जो कुछ वहाँ पर आपके ज़रूरत के सामान हैं, ठीक है, पेंसिल, पट्टी, रबड़, ठीक है, जो कुछ हो आप उसको रात में ही सेट कर ले, रख लें, ताकि सुबह हड़बड़ी में भूल न जाएं। अक्सर हम हड़बड़ी में भूल जाते हैं, और भूलते कब हैं? जब हमारा पहली बार होता है। पहली बार परीक्षाएं होती है तो हम जरूर भूल जाते हैं। अक्सर हम भी हमारे साथ भी या सबके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं होता है कि भाई बोर्ड की परीक्षा है, तो भय का माहौल रहता है कि ये कर ले, वो कर ले, सुबह भी जल्दी पहुंचना है सेंटर पर, नहीं पता नहीं क्या होगा, ये सब पूरा माहौल बना होता है। तो इसीलिए रात को ही हो सके तो रात को ही वो अपना सब कुछ ज्योमेट्री बॉक्स या सब कुछ सेट कर लें, ताकि सुबह भूलने की या फिर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अपने बॉक्स में क्या रखना है आपको? ब्लू पेन रखनी है, ब्लैक पेन रखी है, या स्केच का प्रयोग करते हुए रखना है आपको, पटरी, पेंसिल रखना है, ठीक। तो अगर आप चाहें तो अगर अच्छा लिखना है तो आप ये हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर ये हाईलाइटर मतलब उस पर रंगने काम आता है। जैसे मान लीजिए ये इम्पोर्टेंट है तो इसको हम हाईलाइटर से रंग देंगे, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी बाद में। तो आप नीली काली पेन, ब्लैक स्केच और हाईलाइटर, पटरी और पेंसिल, ठीक है, और ये सब अपने ले लें। हाँ, एडमिट कार्ड ज़रूर रख लें, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के वहाँ आपको समस्या हो सकती है। तो ये सब आप हो सके तो रात में ही रख लें। और रात को काफ़ी बच्चे होते हैं जो मोबाइल पे बहुत समय बिताते हैं रात में, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक। तो मेरी सलाह है कि एक दिन पहले ऐसा ना करें, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें एक दिन पहले, नहीं तो आप को जो भी आता होगा वो भूल जाएंगे। बस रात में ठीक से नींद लें आराम से, और सुबह फ्रेश मूड में होकर पेपर दें, ठीक है। और एक दिन पहले ऐसा कुछ ना खाएं कि जिससे कोई समस्या हो, पेट खराब हो या कुछ भी दिक्कत हो, बीमार पड़ जाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एब्सेंट होने पर आप फेल हो जाएंगे। तो आइए बताते हैं कुछ सावधानी, कापी कैसे लिखी जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, कापी है, हमारी जो बोर्ड है कापी है। तो जब हम कापी पाते हैं तो पहली बात यहाँ से हल्का सा, ठीक है, हल्का सा एक पाई खींच दें। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम ये कापी है, जैसे ये हम यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे आपकी ये कापी है, ठीक, ये कापी है।
तो आप इधर से पहले एक पाई खींच दें, ठीक, हल्के से पाई खींच दें, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर वगैरह है वहाँ डालना होता है, ठीक डालते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे कि हिंदी का पेपर है तो आप कुछ लिखेंगे, कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ पर भी पाई पारते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पार दीजिए, ठीक। वो ऐसा करते हैं कि वो इसलिए करते हैं ताकि हमें इतना स्थान जो खाली मिल जाए और हमारा जो पेज है ज़्यादा भर जाए। देखो ज़्यादा पेज भरने से बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत पेज भरने से, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो हल्के से पाई पा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को लिखना शुरू करेंगे। देखिए अगर हो सके तो जो प्रश्नों को हो सीरियल से करें, क्योंकि अगर सीरियल से नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन, उसके बाद 5वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ा एग्जामिनर कहाँ पर जब चेक करता है उससे असुविधा होती है, ठीक। तो हो सके तो ऐसा करिए कि सीरियल से लिखिए, ठीक, इससे एग्जामिनर का प्रभाव अच्छा पड़ेगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, कुछ बच्चों की होती राइटिंग बैठती है, कुछ बच्चों की नहीं बैठती है। जहाँ तक हो सके तो अक्षरों को बराबर लिखें। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिख रहे हैं तो सीधा यहाँ तक लिखें, उसके बाद फिर यहाँ से इसको यहाँ तक लिखें, ठीक है, यहाँ तक, इसको अक्षर को यहाँ से यहाँ तक लिखें। ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ तक लिख दें, एक यहाँ तक लिख दें, एक यहाँ तक लिख दें, ऐसा नहीं करना है आपको बराबर लिखना है, बराबर। अगर बाय द वे कोई ऐसा अक्षर है, जैसे मान लीजिए आ रहा है साधारण, मान लीजिए साधारण, ठीक है, और आपकी जगह बची है साधा के लिए, तो आप डैश करके यहाँ रण आगे नीचे यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर साधा रण यहाँ पर लिख दें डैश करके। कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब है कि आप एक लाइन से लिखिए। आप इसको लिखने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी राइटिंग कम अच्छी बनती है तो एक सीध में दिखाई पड़ेगी, जैसे ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 शुरू करेंगे तो एक ये देखिए, एक लाइन से अगर हमारा रहेगा, ये रहेगा क्वेश्चन, तो देखिए देखने में भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ क्वेश्चन अलग अलग हैं, और एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के बीच में 2-3 लाइन छोड़ दिया करिए। और जहाँ तक हो सके तो हेडिंग के लिए काले स्केच का प्रयोग करें, क्योंकि ये मोटा होता है और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से तो पहली जो दिशा निर्देश है, सावधानी है कि जो लाइन है ये, ठीक है, एकदम सीधे में लिखें, सीधे में और बराबर से करें, आगे पीछे ना हो, ठीक, इतना प्रयास करें। इससे क्या होता है बताया मैंने, अगर राइटिंग अच्छी भी नहीं बनती है तो ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक। दूसरी बात ये है कि कुछ जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर है तो मान लीजिए कबीर दास का जन्म इतने सन में हुआ था, ठीक। तो अगर आप सब चीज़ नीले से कर देंगे तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, और वो आपकी कॉपी जो है वो एकदम साधारण में लेगा कि साधारण कॉपी है, 10 नंबर उसमें 10 नंबर उसमें दे देगा, 10 नंबर का वो 10 नंबर का, मतलब जो कॉपी सारी कॉपियाँ एकदम से नॉर्मल चेक कर देगा, उसमें कुछ खास दिखेगा नहीं। तो इससे के लिए क्या है कि मैंने बताया था कि एक हाईलाइटर ले लीजिए, खासकर सुग्गा कलर का अच्छा होता है, वो देखने में अच्छा लगता है। लाल भी आते हैं, पीले भी आते हैं, मार्केट में बहुत आते हैं, लेकिन ये पीले जो सुग्गा कलर का है, ठीक है, हल्का हरा और पीला मिक्स है, ये अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि इसे हम आपको दिखाते हैं कर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए ये, ठीक, हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिकी विद्वान विलियम मोरिस डेविस। अब यहाँ पर डेविस ने अपवर्तन चक्र की संकल्पना 1899 में किया। यहाँ पर 2 चीज़ें हमें महत्वपूर्ण हैं, विलियम मोरिस डेविस और कब 1899। तो मैंने विलियम मोरिस डेविस को आगे ये, ठीक है, सुग्गा कलर का ये रंग दिया, हाईलाइट कर दिया। और कब किया? 1899 में। सिद्धांत क्या दिया था उन्होंने? एक रूपतावाद सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? वर्तमान भूत की कुंजी है। देखिए इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए स्पष्ट। अगर हम इसको देखते हैं तो हमारी नज़र पहले इस पे आती है, जो पीला जो हरा, ठीक है, सुग्गा कलर का है।
तो इसमें मुख्य बातें हमने यहाँ पर देख ली, बहुत जल्दी देख ली, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, कहीं न कहीं उसके मन में होता है कि जल्दी हम चेक करें, और वो जल्दी से पैसा बनाने के चक्कर में होता है कि एक कॉपी का 12 रुपये मिल रहा है, सब कॉपी चेक कर दें तो 1200 मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपके चीज़ों को ढूंढेगा नहीं वो, ठीक है, ढूंढेगा नहीं। अगर आप ढूंढेगा भी नहीं और नंबर को जो सेंस साधारण नंबर देगा, मगर आप उसको अगर दिखाएंगे कैसे, इस तरह करके आपको दिख रहा होगा, दिखा रहे हैं, देखिए आपको बिना वैसे दिख रहा होगा ये, तो क्या होगा, आपको नंबर भी अधिक मिलेगा। ठीक, तो इसलिए जो महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास ये नहीं है, कमरे में अवेलेबल नहीं है ये सुग्गा कलर का जो कुछ है आपके पास, तो आपको क्या करना है, जैसे मानो कोई चीज़ लिखा तो उसके नीचे आप लाइन कर देंगे। ठीक, अगर आपके पास नहीं है, अगर कुछ भी नहीं और भी नहीं है, तो आप जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसको काले स्केच से, काले पेन से लिख देंगे। ठीक है, बस कुल मिला के हमको ऐसा करना है कि वो शब्द दिखाई पड़ जाए दूर से। ठीक, तो ये चीज़ें करेंगे तो हम जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में नंबर अधिक पाएंगे, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में भी कॉपी चेक करता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, तो जैसी वहाँ पर टेंडेंसी हमको देखने को मिलती है, जैसा लोग देखते हैं, तो वैसा मैं एकदम से रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं। तो हमने बताया थोड़ा पाइप पार दे, साइज से रहे और एक लाइन से रहे। ठीक है, यहाँ पर ठीक, और जो कुछ है इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइटर से ठीक है कर देंगे। अब दो बातें से फैक्ट है। तीसरी बात है कि देखिए राइटिंग का विशेष महत्व होता है, लिखते सब हो गए मगर राइटिंग का विशेष महत्व है। अगर आप राइटिंग नहीं बनाएंगे, अगर जैसे कहते नहीं गाँव में चले टांग, ठीक है, अगर वैसे आप लिखेंगे, अगर बकलो चीज़ लिखेंगे, जैसे देखें नहीं, अच्छी चीज़ों को सब लोग पसंद करते हैं और ख़राब चीज़ों को कोई भी लाइक नहीं करता है। अगर आप कितना भी अच्छा लिखे हों, मतलब कितना भी जानकार हों, कितना भी सही लिखे हों, अगर राइटिंग आपकी सही नहीं है तो एग्जामिनर सही से आपका कॉपी चेक नहीं करेगा, वो देखेगा नहीं, अरे कहेगा तो बेकार है, वैसे होगा ये नंबर जनरल मार्किंग 5 में अगर सबको 2 दे रहा है तो आपको भी 2 देकर हटा देगा। और वहीं पर अगर आप चाहे कम लिखे हों, कम सही लिखे हों, अगर राइटिंग चीज़ है, राइटिंग अच्छी है तो वो उसको गौर करेगा और राइटिंग पर नंबर जोड़ देगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों को सब लोग लाइक करते हैं। तो राइटिंग का विशेष ध्यान हमने क्या बताया, ठीक है, हमने बताया क्या कि ये आपको ठीक है लाइन से और हाईलाइटर का प्रयोग, ठीक है, और लेखनी मतलब राइटिंग सुंदर, ठीक है, ये करना है। उसके बाद क्या होगा कि हमने बताया है कि देखिए एक चीज़ तो फैक्ट है, आप जितने मतलब पन्नों को आप खाली मत छोड़िए। जैसे मान लीजिए आपने बहुत लिख लिया, आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने 5 ही पन्ने भरे, तो 5 पन्ने में आपको कितना नंबर मिल जाएगा, मिलेगा कुछ, उतना नहीं मिलेगा। इसलिए आप जहाँ तक हो सके तो आप कोई पन्ना खाली मत रहने दीजिए, मतलब पूरे कॉपी के पूरे पन्ने को भर दीजिए इस तरह से, ठीक, भर दीजिए। इसे एक ऐसी टेक्निक है, जैसे मान लीजिए आपको ये कब किया आता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से कुछ बना के लिख दीजिएगा ताकि कॉपी पूरी भरी रहे। जैसे एक टेक्निक होती नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास 24 पेज हैं, ठीक है, पेज हैं और 7 पेज हैं, और मान लीजिए 24 पेज में आपने 2400 भर दिया, ठीक, तो मान लीजिए एक पेज में 2 नंबर मिल जाएगा, तो आपको 48 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, 48 नंबर ये मिल जाएगा, और 30 नंबर मान लीजिए ये आपको विद्यालय से मिला है, तो आपको 78 नंबर, मतलब आप डिस्टेंशन के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप पन्नों को खाली मत रखिए, और ये नहीं कि बहुत एक पन्ने में 4-5 लाइन लेकर छोड़ दीजिए। पन्ने आप जो पेज है पूरे भरिए, ऐसी बात नहीं है, पेज भरिए, लेकिन 2 प्रश्नों के बीच में गैप भी रखिएगा, 2 प्रश्नों के से गैप, ताकि अलग अलग प्रश्न जान पड़े। और दूसरी बात है कि ये बात तो है कि हमने भी बताया था कि आप हो सके तो प्रश्नों को सीरियल से करिए, ठीक है, शेष करिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको सबसे पहले करिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको सबसे पहले करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या कम आते हैं जिसमें सोचना पड़ता है उसको बाद में करिएगा, ठीक, नहीं तो उसके चक्कर में, सोचने के चक्कर में आपको वो भी छूट जाएगा। और समय का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए
पेपर का समय 3 घंटा होता है, लेकिन सरकार या गवर्नमेंट ने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, जो सुबह 8:30 बजे से, ठीक है, आपका 11:45 तक है। वैसे तो 3 घंटे में अगर देखा जाए 11:30 तक होगा, मगर 11:45 तक होगा। 15 मिनट आपको ये एक नाम, रोल नंबर, कॉपी वगैरह सब कुछ, ठीक है, ये सब जो आप पाई वगैरह पढ़ते हैं इसके लिए होता है। ऐसी प्रक्रिया शाम को भी होती है, ठीक। तो 3-4 बातें हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। लेखनी, लाइन से हाईलाइटर का प्रयोग, और इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कॉपी में बिना फजूल के कटिंग फिटिंग मत करिएगा। जहाँ तक हो सके तो कट से बचिए, ठीक, जहाँ तक हो सके कट से बचिए। लेकिन मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं ये जरूर करिएगा। और पन्ने ज़रूर मत छोड़िएगा। पन्नों को आप छोड़िएगा नहीं कि आप 2 ही 4 पेज लिख के आए हैं तो उसमें बहुत नंबर आपको मिल जाएगा। आप पूरा पेज भरिए। आपको नहीं आता है तो सोच के कुछ भी भर दीजिए, कुछ भी लिखिए, मगर पन्ने को ज़रूर, मतलब छोड़िए मत एक पन्ना भी। बताया मैंने ना, अगर आप 24 पेज की है मान लीजिए, ठीक है, अगर 2-2 नंबर मिल जाएगा तो 48 नंबर मिल जाएगा। और 30 नंबर उधर से 30 मान लीजिए, 27 मान लीजिए, उसमें मिल जाएगा कम नंबर, 2-3 नंबर, तो 75% या 70% आपका कहीं पर गया नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक ला सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा जरूर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये जो बता रहे हैं हम, उनके लिए जो छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, और किसी कारण से उनका नंबर कम आता है, उनको लिखने का तरीका नहीं पता है कुछ, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे पहली बार होते हैं। और कमरे में जाने से पहले सावधानियाँ देख लीजिए, कुछ सावधानियाँ हैं। आप अपने आसपास जहाँ सीट पर बैठेंगे, अपने आसपास चेक कर लीजिए कि कहीं कहीं सीट पे कुछ कागज़, कुछ पर्ची से कहते हैं, कुछ है तो नहीं। आप नहीं ले गए हैं, लेकिन अगर चेक करने में आपके आसपास अगर पाई जाती है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इसे जरूर चेक कर लीजिएगा। अपने जेब में, अपने जेब वगैरह में देख लीजिएगा कि कोई पर्ची तो नहीं पड़ी है, या फिर पहले का पड़ी हो, पहले का कुछ लिखा पड़ा हो, पर्चा वर्चा, कि उसमें कुछ लिखा हो विषय संबंधित, या विषय संबंधित नहीं भी है तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। कुल मिला के ऐसा कुछ ना हो कि परीक्षा में आपके डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो ये सब बातें आप परीक्षा के एक दिन पहले या परीक्षा में ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि जैसे मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, तो ज्योग्राफी का पेपर बाद में होगा, तो मैं आज से, मतलब आपके कल से, ठीक है, ज्योग्राफी के जो मुख्य क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पढ़ाए हैं हम लोगों ने, ठीक है, उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक मतलब कम शब्दों में अधिक बता दूंगा, कैसे लिखना है, कैसे मैप बनाना है। हमारे पीछे देख सकते हैं, देखिए मैप बना हुआ है, देखिए ये हाथ से बनाया हुआ मैप है, ठीक है। तो मैप आपको कैसे बनाना है, हम मैप बनाना सिखा देंगे आपको, ठीक है। देख रहे हैं आप ना कि विश्व, क्योंकि भूगोल के पेपर में मैप बनाने को आता है। मैप बनाने को क्या, हर क्वेश्चन पे उसमें मैप है, बिना मैप के भूगोल नहीं चल सकता है। तो हिंदी, ठीक है, तो इसे जिसमें चीज़ें आएंगी, कब वो कभी कब पैदा हुए, कहाँ पर उनका निर्माण हुआ, कौन कौन सी पुस्तकें लिखें। तो मुख्य चीज़ों को क्या होता है कि हाईलाइटर से काला वो रंग देना है। तो ये जो कुछ बिंदु थे हमने बता दिया आपको। इससे क्या होता है कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम खासकर हाई स्कूल के बच्चों को कहेंगे स्ट्रेस मतलब तनाव बिल्कुल लेना है। ये सोचना नहीं है कि हाई स्कूल का पेपर है, बोर्ड का पेपर है, अब क्या होगा, अब तो मैं बहुत लोग उसमें पास नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कुछ था, हम लोग के बेड में कुछ था, जो सेकंड में पास हो जाए, थर्ड भी पास हो जाए तो कहता था कि हाँ हम धन्य हो गए, पास हो गए। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। यहाँ तक कि पास फेल होने का रेशियो बहुत नहीं है, लगभग 80% से ऊपर बच्चे पास हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल पढ़े लिखे हैं तो आप पास तो पक्का हो जाएंगे, ठीक है। फेल बच्चे नहीं होते हैं, आप इस चीज़ को भूल जाइए। अगर मेरे बताए हुए 3-4 ट्रिक अपना लिया आपने, इन 3-4 चीज़ों को, ठीक है, तो आप फेल नहीं होंगे। सबसे बड़ी टेक्निक, आपको कोई भी पन्ना छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कोई भी पन्ने छोड़ने नहीं हैं, सारे पन्ने भर देने हैं,
लिखकर। अब लिखने का मतलब ये नहीं आप गाना लिख दें और क्या भजन लिख दें, ठीक है। विषय से संबंधित आप चीज़ें लिख सकते हैं, तब आपको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो अक्सर मैंने काफ़ियाँ चेक की हैं, तो उसमें लोग अपनी परेशानी लिखते हैं कि मैं मर जाऊंगे अगर नहीं पास होंगे, तो मेरे पापा पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा है वैसा है, मैं मतलब कि अगर सब पास नहीं हुआ तो मैं ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मतलब आप फेल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। 80% पास होने का रेशियो है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने इस टेक्निक अपना लिया, अपने इतने टेक्निक को अपना लिया, बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, बस हाइलाइटर का प्रयोग लाइन से लिखिए और लेखनी सुंदर करिए, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़े होते हैं लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी होती है, तो राइटिंग में पूरा आपको पन्ना पेज भर देना है पूरा। मैं बार बार पेज पे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक पेज में आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो आप अगर 24 पेज हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर 12 पेज है, अगर मान लीजिए 12 पेज है, ठीक है, 12 पेज कापी है, तो 12 दूना 24 नंबर से मिल गए, और आपको 30 नंबर कॉलेज समझिए, मान लीजिए 54 नंबर आपको इससे पास हो जाएंगे, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पर 54 नंबर ही लाना है, हमको अच्छे नंबर से पास होना है। तो अच्छे नंबर से पास होने के लिए हम इस तरह के टेक्निक का प्रयोग करेंगे। आपको क्लास में सावधानी क्या करना है बता दिया मैंने, कैसे लिखना है क्लास में, और क्या बोलते हैं कि रात में आपको कैसे मतलब क्या चीज़ों को अरेंजमेंट करना है, सुबह भूलना नहीं सब कुछ, रात को सब एडजस्टमेंट कर लें, तो आप निश्चित ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मतलब आप भूल लीजिए, जैसे परीक्षा में आप छमाही का पेपर देते हैं होम एग्जाम में, वही समझ करिए, क्वेश्चन वही सब आते हैं, ठीक है। और 10 साल का जो अनसॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर है, जबकि जो 10 साल के पेपर हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जो 10 साल के पेपर हैं यूपी बोर्ड के, मान लीजिए 2024 है, ठीक है, 2014 से आप जितने ही पेपर हैं हल कर लीजिए, 80% आपका निश्चित उसमें से आ जाएगा। या फिर क्लास में आपको टीचर अच्छे पढ़े होंगे तो उसमें से पक्का आ जाएगा। आपका प्री बोर्ड हुआ होगा तो उसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। बहुत बड़ा हुआ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, उसके लिए टेंशन आपको बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है। इंटर वाले तो बिल्कुल नहीं लें, वो तो परीक्षा एक बार दे चुके हैं। तो आपको इस तरह से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। मैं एक बार फिर कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, आप परीक्षा दीजिए, बिंदास दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हैं। अब कक्षा 12 वाले आप बीए में या बीए BSc कुछ भी हो बीकॉम, उसमें प्रवेश लेने की तैयारी कीजिए, और जो हाई स्कूल वाले हैं अपना कक्षा 11 में सोचकर वो आगे पढ़ाई करें इसके बाद, ठीक है। आप निश्चित ही पास हो जाओगे, कोई टेंशन मत लेना है, मतलब बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, आप निश्चित पास हो जाओगे अगर इस टेक्निक को या फिर इस तरह से आप तैयार करते हैं पेपर को, इस तरह से सावधानी रखते हैं तो। जय हिंद।